हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही योगेंद्र यादव काफी चर्चा में हैं। योगेंद्र यादव ने राज्य में कांग्रेस के आने की भविष्यवाणी की थी। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की हवा, आंधी और सुनामी जैसा दावा किया था। इसे लेकर वो काफी ट्रोल भी हुए। हालांकि योगेंद्र यादव ने माना कि उनसे हरियाणा के माहौल को समझने में चूक हुई और कैसे बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। योगेंद्र यादव कहते हैं कि ये चुनाव एक T20 मैच की तरह था, जो आखिरी गेंद तक गया और अंत में जीत बीजेपी को मिली। अब एक बार फिर हरियाणा चुनाव को लेकर योगेंद्र यादव ने एक बयान जारी किया है, जिसमें योगेंद्र ने हरियाणा चुनाव परिणाम पर एक बार फिर इशारों ही इशारों में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तंज कस दिया है। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों को बड़ा संदेश भी दिया। योगेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, विजयदशमी पर एक कहानी क्रिकेट की। जब अंपायर LBW नहीं देता तो बोल्ड करना ही पड़ता है। हरियाणा चुनाव में भी यही हाल था। जो चुनाव आयोग राम रहीम को इलेक्शन के 2 दिन पहले बाहर आने की इजाजत देता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में हमें हर बूथ तक पहुंचना होगा। अब LBW नहीं, हमें बोल्ड करना होगा। सच्चाई की जीत तभी होगी जब हम हर बूथ तक, हर घर तक पहुंचेंगे। यही समय है झूठ का प्रतिकार करने का। इस विजयदशमी पे बात क्रिकेट की, टीवी टेस्ट T20 क्रिकेट की नहीं, ये जो मोहल्ले वाली क्रिकेट होती है ना, उसकी। जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, हम मोहल्ले की क्रिकेट खेलते थे। टीम बना के दूसरे मोहल्ले में मैच खेलने गए। अब भाई जिसकी पिच होगी, अंपायर भी उसी टीम का था, तो हम स्पिन करें, पैड बिल्कुल विकेट के सामने, अंपायर उंगली ना उठाए। मैच हार गए, बड़े फ्रस्ट्रेटेड होके वापस आए, सोचा क्या करें। अंपायर को लोग गालियां दे रहे थे। तो हमारे बीच में एक समझदार आदमी ने कहा कि भाई अगला मैच ऐसे खेलेंगे मानो LBW है ही नहीं, बोल्ड करेंगे। स्ट्रेटेजी बदली, बोल्ड किया, अगला मैच जीता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। जब से हरियाणा का चुनाव परिणाम आया है, कोई EVM की बात कर रहा है, कोई बैटरी की बात कर रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी की बात मुझे समझा रहा है। सब बातें सही हो सकती है, मैं तो इतनी टेक्निकलिटी समझता नहीं। इतनी मोटी बात जरूर समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन एक अपराधी राम रहीम को इलेक्शन से 2 दिन पहले बाहर निकलने की इजाजत दे सकता है और वो खुल्लम खुल्ला आके बीजेपी को सपोर्ट करवाता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब सच यही है साथियों कि चुनाव हमें लड़ना है। जो कुर्सी पे बैठा है वो हिला हुआ है, कुछ भी करवा सकता है। जो अंपायर है वो मिला हुआ है, कहीं भी उंगली उठा सकता है, उंगली दबा सकता है। और जो थर्ड अंपायर है वो डरा हुआ है। हमें इसी में ही मैच खेलना है। अगर 19-20 का हुआ तो 19 वाले को जितवा दिया जाएगा, 20 वाले को हरवा दिया जाएगा। मतलब अब LBW नहीं, अब हमें बोल्ड ही करना है। सच की विजय हो जाएगी, इस पे निर्भर नहीं करना है। झूठ का प्रतिकार करना है। रैलियों, सभाओं का सहारा सिर्फ नहीं लेना है, घर घर जाके संदेश पहुंचाना है। हवा के सहारे नहीं, हर व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक लाना है। झारखंड में, महाराष्ट्र में जमीन पे लड़ाई को लड़ना है, ताकि 19-20 का नहीं, 19-25 का फासला हो। तभी हम जीतेंगे। सच जीतेगा, लेकिन तब जब हम उसके लिए कर्म करें।